नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं सीख विद्या यूट्यूब चैनल के साथ। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखें। इस वीडियो में मैं आपके लिए 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स लेकर आया हूँ जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आपको सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा पीडीएफ के साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बुक है उसका नाम है द ग्रेट बिग लॉयन और ये लिखी है क्रिसिस नाइट ने। ये 7 साल की एक छोटी बच्ची है, इसने ये बुक लिखी है। तो याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि लॉयन जो है, लॉयन शूरवीर होता है। आपको पता ही है, जंगल का राजा होता है, बहुत वीर होता है, सब जानवर इससे डरते हैं। और जो ये नाइट वर्ड है इसका मतलब भी होता है शूरवीर। जो ये नाइट वर्ड है ना, KNIGHT, इसका मतलब होता है शूरवीर। तो शूरवीर जब आप पढ़ेंगे तो आपको लॉयन से रिलेट कराना है और आपको ये याद हो जाएगी बुक। फिर जो नेक्स्ट बुक है इसका नाम है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी। ये लिखी गई है अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। और इसको याद करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि जो बुक का नाम है इसमें एक वर्ड आ रहा है इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल। और आपातकाल के समय पर लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे, हैरान थे, क्योंकि किसी को भी अंदर डाला जा रहा था जेल में और किसी के भी खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती थी। तो इमरजेंसी के समय पर लोग क्या थे, शॉक थे। ठीक है, तो इमरजेंसी को आप रिलेट कराइए शॉक से। तो अशोक नाम में वर्ड आ रहा है शॉक। ठीक है, तो जब ये बुक का टाइटल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके राइटर अशोक चक्रवर्ती हैं। फिर तीसरी बुक है द आर्ट ऑफ कॉन्जरिंग ऑल्टरनेट रियलिटीज़, हाउ इन्फॉर्मेशन वेलफेयर शेप्स योर वर्ल्ड। इसके जो राइटर हैं वो है शिवम शंकर सिंह एंड आनंद वेंकट नारायणन। तो अब याद करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने एक मूवी देखी होगी, हॉन्टेड मूवी, बहुत ही फेमस मूवी है जिसका नाम है कॉन्जरिंग। और जब आप हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो आप डर जाते हैं और भगवान को याद करने लगते हैं। तो अब देखिए, भगवान को याद करा तो भगवान क्या है, भगवान शंकर नाम है। देखिए, शिव शंकर का नाम आ रहा है राइटर के नाम में, और यहाँ पे नारायण का नाम आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्जरिंग से याद करेंगे कि हम भगवान को याद करेंगे और भगवान का नाम जो है इन राइटरों का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इसकी जो राइटर थी वो थी बलजीत कौर तुलसी। तो याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि एक तो सिख गुरु, जो सिखों के गुरु हैं उनका नाम आ रहा है, तो राइटर भी जो हैं वो सिख हैं। ठीक है, कौर जो वर्ड आता है वो सिखों का ही सरनेम होता है। और दूसरा इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो रामचरितमानस लिखी गई थी वो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी। हालांकि जो रामायण है वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी, पर आपको याद रखना है कि रामचरितमानस और लिखी गई थी तुलसीदास जी द्वारा। तो इसको आपस में ऐसे रिलेट कराइएगा जिससे आपको ये याद हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया, और ये जो राइटर हैं वो है जय राम रमेश। याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से है, बहुत ही आसान है कि फेस्टिवल ऑफ लाइट क्या होता है, दिवाली होता है। और लाइट को दिवाली से आप रिलेट कराइए। और जब दिवाली कब मनाई गई थी, जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे वापस। तो देखिए, राइटर के नाम में राम आ रहा है, 2 बारी राम आ रहा है, यहाँ पर भी राम आ रहा है और यहाँ भी राम आ रहा है। तो इस तरीके से आपको याद करना है ये कि लाइट लाइट को रिलेट कराइए राम से, बस हो गया काम, याद हो जाएगा आपको। फिर जो नेक्स्ट बुक है द फोर्थ लॉयन, एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। राइटर हैं वेणु माधव गोविंदू एंड श्रीनाथ राघवन। याद करने का तरीका कैसे है, द फोर्थ लॉयन, ठीक है, एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। तो यहाँ से हम ट्रिक बना लेते हैं, गोपाल कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है, ठीक है, और राइटर के नाम में भी भगवान का नाम आ रहा है। कैसे, माधव गोविंदू, माधव भी कृष्ण जी का नाम है, गोविंदू भी कृष्ण जी का नाम है, गोपाल कृष्ण भी, ये दोनों नाम जो है कृष्ण जी का नाम है, और माधव गोविंदू भी कृष्ण जी का नाम है। तो बस कृष्ण कृष्ण आपस में कर लिया, जय श्री कृष्ण बोल के सिलेक्ट कर देना ये वेणु माधव गोविंदू। फिर अब आगे बढ़ते हैं। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। ऑथर हैं इसकी कविता राव। याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी हम राय लेते हैं ना, तो बस डॉक्टर को रिलेट करा देना है आपको राय से। ठीक है, राय लेते हैं हम उसकी। तो जो ऑथर है उनका नाम आ रहा है राव। राव को आपने रिलेट कराना है राय से, और डॉक्टर को आपस में रिलेट कराइएगा जिससे आपको पता चल जाएगा इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है कविता राव।
लेडी डॉक्टर हैं, तो कविता जो है वो मैन का नाम तो होता नहीं, लेडी का ही नाम होता है, तो लेडी डॉक्टर, तो लेडी की राय ली जिसका नाम था कविता, और कविता राय याद कर लीजिए आप, जिससे आपको याद हो जाएगा। फिर है अगला 8वां प्रश्न, 8वीं जो बुक है नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, और इसके जो राइटर हैं वो है धवल कुलकर्णी। याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारने के लिए उन पर धावा बोल दिया था, यानी कि अटैक कर लिया था। ठीक है, अटैक करा, धावा बोला, राइटर के नाम में आ रहा है धावा। ठीक है, जब नथुराम गोडसे और गांधी की बात हो रही है तो आपको याद करना है धावा बोल दिया था नथुराम गोडसे ने गांधी पर, जिससे आपको ये याद हो जाएगा कि ये दोनों जब आएंगे तो धावा करके जो है राइटर का नाम है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। फिर 9th बुक है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। इसके जो राइटर हैं वो हैं RV रविंद्रन। याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि लॉ और जस्टिस जो होते हैं केसेस में होते हैं। ठीक है, कोर्ट केस होते हैं ना, वो कभी जीते जाते हैं, कभी कभार जो है कैदी भाग जाता है, जो भी होता है जिसके ऊपर केस चल रहा होता है। तो याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि लॉ और जस्टिस की बात हो तो कभी कभार तो विन होता है, यानी कि जीत हो जाती है। देखिए विन ऑथर के नाम में आ रहा है विन। ठीक है, या तो केस जीत लिया जाता है या फिर कैदी जो है भाग जाता है, रैन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। जब भी लॉ और जस्टिस की बात आए आपको केसेस के बारे में याद करना है, और केसेस क्या कभी कभार जीत लिया जाता है और कभी कभार कैदी भाग जाता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर 10th बुक जो है कश्मीरी सेंचुरी अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स, लिखी गई है खेमलता वाखलू ने। ठीक, अब याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से कि ये जो वाखलू सरनेम है आपको पकड़ना है इसे, और इसको याद करना है ऐसे कि वूलर लेक है एक कश्मीर में। ठीक है, बहुत ही फेमस लेक है, सबको पता होगी, वूलर लेक है कश्मीर में। कश्मीर से आप वूलर को रिलेट कराइएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कश्मीरी बुक जो है उसकी जो राइटर है उनका नाम है खेमलता वाखलू। ठीक है, वूलर लेक याद करिएगा जब कश्मीरी सेंचुरी की बात हो, बस याद हो जाएगा। फिर है अगली बुक फियर्सली फीमेल द दुतीचंद स्टोरी, और इसके जो राइटर हैं संदीप मिश्रा। याद करने का तरीका बहुत आसान है, जो ये द्वितीय चंद में चांद आ रहा है ना, ठीक है, इसको पकड़ो, और संदीप में जो आ रहा है सन, सूरज, सन का मतलब होता है सूरज, और यहाँ पर आ रहा है चांद। ठीक है, तो बस सूरज चांद को आपस में रिलेट कराइए, हो जाएगा आपको याद। फिर जो अगली बुक है वो है पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC। इसके जो राइटर हैं वो है कौशिक बासु। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि एक आशिक जो है वो दिल्ली से वाशिंगटन जा रहा है। ठीक है, एक आशिक दिल्ली से वाशिंगटन जाना चाह रहा है क्योंकि उसकी प्रेमिका वाशिंगटन में रहती है। तो कौशिक वर्ड में एक वर्ड आ रहा है आशिक। ठीक है, कौशिक को आप रिलेट कराइए आशिक से, जो कि दिल्ली से भाग रहा है वाशिंगटन क्योंकि उसकी प्रेमिका वहाँ रहती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कराइए, आपको हो जाएगा। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम है सूत्रनी वेद नची सूत्र एक अनुभव। इसकी जो ऑथर है वो है डॉक्टर रूपाचारी। याद करने का तरीका देखिए कि सूत्रनी, इसमें एक वर्ड आ रहा है रानी। ठीक है, और रानी का क्या होता है, रानी का रूप होता है। ठीक है, तो रानी को आप रूप से रिलेट कराइए, जिससे आपको याद हो जाएगा इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम रूप करके है कुछ। और ये देखिए जो सूत्र है ना, सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला, और फार्मूला कौन देता है, एक डॉक्टर देता है फार्मूला। ठीक, तो ये डॉक्टर हैं जो कि रूप की रानी है, ऐसे करके कुछ याद करिए, और जिससे आपको इस बुक का ऑथर याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। और इसके जो ऑथर हैं वो R कौशिक हैं। अभी ऑथर थे जिनका नाम कौशिक था, मैंने ऊपर बताया था, और इनके लिए ट्रिक बताई थी, जो वही सेम ट्रिक मैं यहाँ यूज़ करूँगा। पहले हमने ट्रिक ली थी नई दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक जा रहा था आशिक, अब कहाँ जा रहा है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। ठीक है, तो वही इंडिया से ऑस्ट्रेलिया एक आशिक जा रहा है, क्योंकि उसकी प्रेमिका ऑस्ट्रेलिया रहती है, तो कौशिक को आप आशिक से थोड़ा रिलेट कराइए, जिससे आपको याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 15th बुक की बात करते हैं, राइट अंडर आवर नोज। ऑथर हैं इसके R गिरिधरन। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अंडर आवर नोज लिखा है, मतलब नाक के नीचे। नाक के नीचे क्या है, नाक के नीचे गर्दन है। ठीक है, तो गर्दन को रिलेट कराइए आप गिरिधरन से, जिससे आपको इस बुक के ऑथर का नाम याद हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, मैं आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। और जो नेक्स्ट बुक है ये है मेकिंग ऑफ अ जनरल आ हिमालयन एको, और इसके ऑथर हैं लेफ्टिनेंट जनरल कोनसाम हिमालय सिंह। अब देखिए जनरल है तो जनरली यहाँ आगे, और इनका नाम हिमालय, नाम में हिमालय आ रहा है और बुक का नाम भी हिमालय है, तो बस ये तो याद हो जाएगा, कोई टेक्निक की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अब आगे बढ़ते हैं,
बात करते हैं 17th बुक की, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ऑथर हैं एस वाई कुरैशी। याद करने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि इस्लामिक ग्रंथ है एक जिसका नाम है कुरान, और कुरैशी को कुरान से आप जो है रिलेट कराइए, जिससे आपको याद हो जाएगा कि जो बुक जिसके नाम में इस्लाम आ रहा है उससे आप रिलेट कराएंगे कुरान को, और कुरान जो है मुस्लिम्स की, इस्लाम की पवित्र ग्रंथ है, और इसी तरीके से आपको कुरैशी को कुरान से रिलेट कराना है, और जिससे ये बुक याद हो जाएगी। फिर अगली जो बुक है वो है मनोहर पारिकर, ऑफ द रिकॉर्ड। ऑथर है इसके वमन सुभा प्रभु। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि सुबह सुबह पहले क्या होता था कि टेप रिकॉर्डर चला दिए जाते थे और उसमें भजन बजते थे, ठीक है, प्रभु के भजन बजते थे। तो बस ये सिचुएशन याद रखिए, इस किताब में क्या करना है कि टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड से बन रहा है टेप रिकॉर्डर, और उसको चला दिया टेप रिकॉर्डर को, और सुबह क्या बनाए, बजाए उसमें प्रभु के भजन बजाए उसमें, ठीक है। तो बस टेप रिकॉर्डर में बजे सुबह सुबह प्रभु के भजन, बस ऐसे करके आप ये याद कर लेंगे बुक को। फिर 19th बुक है ब्यूटीफुल थिंग्स। ऑथर है हंटर बाइडन। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ब्यूटीफुल गार्डन कर दीजिए, बाइडन को गार्डन से रिलेट कराइए, ठीक है। जब भी ब्यूटीफुल गार्डन याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा ब्यूटीफुल थिंग्स के जो राइटर हैं वो हंटर बाइडन है। ये जो बाइडन के बेटे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। फिर अब याद करते हैं अगली बुक, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ऑथर है दलाई लामा। याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि इस एनकरेजमेंट बुक में एक वर्ड आ रहा है करेज। करेज का मतलब होता है हिम्मत, ठीक है। और दलाई लामा तिब्बत से हिम्मत करके भारत आ गए, क्योंकि तिब्बत को चीनियों ने अपने कब्ज़े में कर लिया है। आपको भी बताइए कि तिब्बत जो है अब चीनियों ने कब्ज़े में कर लिया है, तो जो दलाई लामा थे वो भारत आ गए। उन्होंने क्या करा, करेज करा, करेज दिखाया। तो जब भी करेज की बात हो तो दलाई लामा आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट जो बुक है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। ऑथर है प्रियंका चोपड़ा जोनास। याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि अनफिनिश का मतलब होता है जो पूरा नहीं होता, ठीक है, जो पूरा ना हो सके। तो प्रियंका चोपड़ा में वही हम निकालेंगे इस नाम से कि जो पूरा ना हो सके किस तरीके से। चोपड़ा में देखिए PRA आ रहा है, इसको हम बना देंगे पूरा, और जोनस में आ रहा है जोना, ठीक है। अनफिनिश्ड का मतलब होता है जो पूरा ना हो सके, और यहाँ आ रहा है पूरा जो ना हो सके, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, पूरा जो ना हो सके, वो अनफिनिश्ड अ मेमोयर, और याद हो जाएगा आपको। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, और ऑथर हैं इसके संगीत पॉल चौधरी। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पोस्ट पैंडेमिक की बात हो रही है, यानी कि महामारी के बाद की बात हो रही है। अब महामारी से लोगों ने सीखा है कि आपस में बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, संगीत गाना चाहिए, आपस में पल बिताने चाहिए। इसी तरीके से जो ऑथर का नाम है उसमें आ रहा है एक वर्ड पॉल, तो पॉल को आप पल से रिलेट कराइए, और आपस में बैठ के वो क्या करते हैं, संगीत गाते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि लोगों ने सोचा कि आपस में बैठ के जो ज़िंदगी जीने का मज़ा है वो कहीं नहीं है, पैसे कम वैसे सब कमाए जाएंगे, क्योंकि पेंडेमिक के बाद बहुत ही सारे लोग जो हैं हमारे बीच नहीं रहे, तो लोगों ने सोचा कि आपस में पल बिताने चाहिए। तो बस इससे आपको ऑथर का नाम भी याद हो जाएगा। पोस्ट पेंडेमिक का मतलब है महामारी के बाद, ठीक। फिर अब आगे बढ़ते हैं, 23rd बुक देखते हैं, बाय मैनिया हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। इसके ऑथर है मोहम्मद हामिद अंसारी। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि हैप्पी में देखिए HA आ रहा है, यहाँ हामिद में भी HA आ रहा है। एक्सीडेंट का A पकड़ लीजिए, अंसारी का A पकड़ लीजिए, बस याद हो जाएगा। हैप्पी एक्सीडेंट हामिद अंसारी, आपस में याद हो गए। ये बुक है अशोका सूत्र। ऑथर है इसके इरविन एलन सीली। याद करने का तरीका कुछ ऐसे है कि अशोका जो है वो सम्राट अशोक के बारे में बात हो रही है इस बुक में, ठीक है। सम्राट अशोक जो कि कलिंग के युद्ध के बाद बुद्ध की शरण में चले गए थे, और वही अब उसी तरीके से हम इसकी ट्रिक बनाएंगे कि सम्राट अशोक ने ऐलान कर दिया कि अब वो लड़ेंगे नहीं, वो बुद्ध की शरण में चले जाएंगे और बुद्ध के जो विचार हैं वो पूरी दुनिया में फैलाएंगे। तो सम्राट अशोक यहाँ आ गए और ऐलान कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो एलन से ऐलान आप वर्ड याद रखिए, और जिससे आपको याद हो जाएगी ये बुक लिखी है इरविन एलन सीले ने। फिर अब आगे बढ़ते हैं, 25th बुक देखते हैं, द टेरेबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। ये लिखी है मेघना पंत ने। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मेघना, पहले तो आप ये पकड़िए वर्ड, मेघना से मतलब है, मेघ का मतलब होता है बादल, और ना का मतलब जो नहीं आते। बादल अगर नहीं आएंगे तो क्या होएगा, खेत खलियान सारा बर्बाद हो जाएगा, तो टेरेबल हॉरिबल न्यूज़ हो जाएगी ये, है ना। तो मेघ अगर नहीं आएंगे तो टेरेबल हॉरिबल हो जाएगा, बहुत ही बेकार सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से आपने बस एक सिचुएशन इमेजिन करनी है कि अगर बादल नहीं आएंगे तो टेरेबल हॉरिबल सिचुएशन हो जाएगी,
और खेत वेत जो है सारे ख़राब हो जाते हैं। हर साल किसान जो है आत्महत्या कर लेता है इसी चक्कर में, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, बारिश लेट आती है। तो इसी कारण जो है इसी सिचुएशन को आपने याद रखना है इसमें, ठीक। फिर अब 26th बुक देखते हैं, स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव। ऑथर है इसके पीटर मुखर्जी। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि कन्फेशन वर्ड आ रहा है इसमें। कन्फेशन का मतलब होता है स्वीकार करना, कोई चीज़ स्वीकार करना, ठीक है। और ऑथर का नाम है मुखर्जी, ठीक है, पीटर मुखर्जी। तो स्वीकार करना और मुखर्जी, मुकर जाना स्वीकार करना आ रहा है इन दोनों में। बुक का नाम है स्वीकार करना, ऑथर का नाम है मुकर जाना। तो इस तरह से आप इसको याद करिए, क्योंकि अपोजिट वर्ड होते हैं स्वीकार करना और मुकर जाना। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। फिर 27th बुक है एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ टेनिस मैवरिक मेसी। तो याद करने का तरीका मैं अब बताने से पहले आपको इसके ऑथर का नाम पढ़ देता हूँ, अनिंद्या दत्ता एंड रमेश कंदुला। याद करने का तरीका बता देता हूँ कि एडवांटेज इंडिया वर्ड पकड़ना है आपने और अनिंदिया देखना है। जो ऑथर का नाम है अनिंदिया, एडवांटेज का जो है ए पकड़ लीजिए और इंडिया का ये पकड़ लीजिए, इंडिया ये आ रहा है वर्ड, एडवांटेज इंडिया अनिंदिया, ठीक है। आपस में थोड़ा बहुत राइम कर रहा है एडवांटेज इंडिया और अनिंदिया, बस बुक के नाम और ऑथर का नाम याद हो जाएगा इस तरीके से। फिर अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान। ऑथर है इसके अनंत विजय, ठीक है। विजय और जीत एक ही चीज़ होती है, ठीक है। जीतना जिसको बोलते हैं उसका ही पर्यायवाची होती है ये विजय शब्द जो है, और जीत आपस में पर्यायवाची है, बस हो जाएगा याद। जीत की बात हो रही है, अनंत विजय की बात हो रही है। ऐतिहासिक जीत अनंत विजय एक ही चीज़ है। अब 29th की बात करते हैं, डॉन अंडर द डोम, और ऑथर हैं इसके स्वाति पांडे एंड ऑर्चिडा मुखर्जी। याद करने का तरीका इस तरह से है कि डॉन का मतलब होता है सुबह होना, ठीक है। और जो ऑथर है उनके नाम में भी आ रहा है डे। डे क्या होता है? सुबह होना। तो डॉन और डे को आप रिलेट कराइए आपस में, याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आराम से आपको याद हो जाएगा। तो जो 30th बुक है उसका नाम है इन द ड्रीम हाउस अ मेमोर। ऑथर है इसके कार्मेन मारिया मैचेडो। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ड्रीम हाउस का मतलब है सपनों का घर, और सपनों के घर में क्या होती है? कार होती है ना। तो बस यहाँ पे कार को आप सपनों के घर से रिलेट कराइए कि एक गैरेज खड़ा है उसमें कार है और वो सपनों का घर है, तो बस यहाँ से याद हो जाएगा। कार को रिलेट कराना है ड्रीम हाउस से, बस। फिर है 31st बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। ऑथर है इसके समीर सोनी। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि कोई व्यक्ति सो तब नहीं पाता जब साइलेंस नहीं होता, शांति नहीं होती तो कोई व्यक्ति सो नहीं पाता। ये समीर सोनी एक्टर भी हैं। और कोई व्यक्ति सो तब नहीं पाता जब साइलेंस नहीं होता, ठीक है, तरीका ऐसा है। तो सोनी को रिलेट कराइए साइलेंस से, साइलेंस का मतलब होता है शांति। अगर शांति नहीं होगी तो कोई व्यक्ति सो नहीं पाएगा, ठीक। तो बस आपस में याद हो जाएगा। फिर अब जो बुक है वो है हबा खातून। ऑथर है इसकी काजल सूरी। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है। हबा खातून याद ऐसे होगा कि जो हबा खातून है उनकी फ़ोटो देखिए, और ये क्या लगाती हैं? काजल लगाती हैं, ठीक है। और काजल का ही एक और पर्यायवाची होता है सुरमा, ठीक है। तो हबा खातून क्या लगाती है? काजल सुरमा लगाती हैं। तो सुरमा से बन रहा है सूरी, और काजल तो काजल से बनी रहे, ठीक, याद हो गया। 33वीं बुक है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। ऑथर है इसके अवतार सिंह भासीन। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि नेहरू ने भारत को एक नया अवतार दिया। आप देखिए आज़ादी के बाद IIT बने, IIM बने, NIT बने, एम्स बना, DRDO बना। तो इसी तरीके से नेहरू ने भारत को एक नया अवतार दिया। पहले अंग्रेज़ों का शासनकाल चलता था, फिर नेहरू ने क्या करा? अपने ही देश को आगे बढ़ाया। तो नेहरू ने क्या करा? अवतार दिया, भारत को एक नया अवतार दिया। तो बस नेहरू से रिलेट कराइए अवतार, और उससे आपको ये बुक और इसके राइटर याद हो जाएंगे। फिर 34th बुक देखते हैं, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। ऑथर हैं इसके शिवशंकर मेनन, ठीक। अब याद करने का तरीका देखिए क्या है। पहले तो बुक का टाइटल पकड़ते हैं, द पास्ट। पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में क्या थे? पास्ट में शिवशंकर थे, जिनको महादेव भी बोला जाता है, पास्ट में वो थे। और प्रेजेंट अभी जो चल रहा है उसमें क्या है? इंसान है, ठीक है, मेनन। बस आपने ये देखना है कि पहले क्या थे? पहले शिव जी थे, और अब जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें इंसान है, मैन है, ठीक है। तो पास्ट में शिव आ गए और प्रेजेंट में मैन आ गए, ठीक, ऐसे याद करना है। तो ये बुक याद हो जाएगी आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, 35th बुक की बात करते हैं, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। ऑथर हैं इसके प्रीत मोहन सिंह मलिक। याद करने का तरीका कुछ ऐसे है कि सिक्किम से बनाइए आप सिक्का। सिक्का होता है ना, सोने का सिक्का, जिसके बाद बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, वो किसी भी चीज़ का मालिक बन सकता है। तो बस सिक्किम को रिलेट करा दिया सिक्कों से, और सिक्के जिसके पास हो सोने के सिक्के, वो क्या हो जाएगा? वो कुछ भी खरीद सकता है, वो किसी भी चीज़ का मालिक बन सकता है, ठीक है। एक और तरीका इसको याद करने का
कि जिसके पास सोने के सिक्के बड़े सारे होंगे उसके साथ लोग प्रीत करेंगे, मोहन करेंगे, मोह करेंगे, मतलब प्यार करेंगे उससे लोग, प्रीत करेंगे, मोह करेंगे उससे लोग, ठीक है। तो इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। फिर 36th बुक देखते हैं, एलिफेंट इन द वूम। इसके ऑथर हैं कल्कि कोचलिन। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप देखिए 2020 मई के महीने में केरल में एक हथनी थी और उसके गर्भ में एक छोटा हाथी था, तो उसने फायर क्रैकर को फ्रूट समझ के खा लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बस उसी सिचुएशन को याद करिए। और केरला की एक सिटी है जिसका नाम है कोची, ठीक है। तो केरला की सिचुएशन को याद करिए तो बुक का नाम याद आ जाएगा, और केरला की एक सिटी आप याद करेंगे तो उससे ऑथर का नाम याद हो जाएगा। कोची को याद रखेंगे तो आपको ये सिचुएशन भी याद हो जाएगी और ऑथर का नाम भी याद आ जाएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं, 37th देखते हैं बुक, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ऑथर है इसके शकूर राथर। याद करने का तरीका कुछ ऐसे है कि वैली की बात हो रही है। वैली एक तरह का जो है लेडीज शू होता है, और राधर वर्ड को पकड़ना है, वैली, और राधर को आप लेदर से रिलेट कराइए। लेदर होता है ना, तो लेदर की वैली एक तरह की, लेदर का एक शू है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ऐसे आप इसको रिलेट कराइए और याद हो जाएगा कि लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, उसके ऑथर शकूर राधर है, ठीक है। लेदर की वैली बस ध्यान रखिए जिससे आपको याद हो गया होगा। फिर अब 38th बुक की बात करते हैं, द लिविंग माउंटेन। ऑथर है अमिताभ घोष। याद करने का तरीका ऐसा है कि माउंटेन क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, और अमिताभ बच्चन भी ऊंचे हैं, तो बस माउंटेन से आपको याद आया अमिताभ बच्चन, ऊंचाई याद आई, ऊंचाई से पता चला कि महान, पहाड़ों की तरह महान जो एक्टर हैं हमारे अमिताभ बच्चन, और अमिताभ घोष इनका नाम है, तो अमिताभ बच्चन को याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा अमिताभ घोष, ठीक। ऐसे ये बुक और इसके राइटर याद हो जाएंगे। तो फिर 39th बुक है वेयर अबाउट्स। ऑथर है झुम्पा लहरी। याद करने का तरीका ऐसा है कि वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना, पता ठिकाना जिसे बोलते हैं ना, कि इसका कोई पता सता नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो उसी तरीके से आपको ये याद करना है कि किसी व्यक्ति का अगर पता सता नहीं होता, वो झूमता रहता है इधर से उधर, लहरता रहता है इधर से उधर, ठीक है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं होता। तो ठिकाने की बात हुई तो आपने झूमने से झुम्पा बन जाएगा और लहराने से लहरी बन जाएगा। तो इस तरह से ये याद हो जाएगी, बहुत सिंपल तरीका। फिर 40th बुक है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, और आकाश रानीसन ने ये बुक जो है लिखी है। याद करने का तरीका बहुत आसान है। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, वातावरण में परिवर्तन की बात हो रही है, और वातावरण में परिवर्तन हमें पता कैसे चलता है, आकाश में जब देखते हैं तो वातावरण में परिवर्तन हमें पता चल जाता है। तो बस सिंपल सी बात, क्लाइमेट चेंज आकाश से रिलेट करा दीजिएगा, हो गया काम। फिर 41st बुक देखते हैं जो है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। अब क्रिकेट की बात हो रही है तो सुरेश रैना क्रिकेटर ने लिखी है, सिंपल सी बात। और ये भारत सुरेंद्र सन जो व्यक्ति हैं, इन्होंने धोनी की बायोग्राफी भी लिखी है। और ये देखिए सुरेश रैना जो है वो भारत के क्रिकेटर हैं, तो बस इन दोनों का नाम भी आपको याद हो जाएगा। और क्रिकेट की बात हो रही है तो सुरेश रैना। जो अगली बुक है वो है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ऑथर है नितिन गोखले, और ये गोवा के चीफ मिनिस्टर थे। तो इनकी बुक अभी हमने पहले भी पढ़ी थी, और इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं। ब्रिलियंट माइंड की बात हो रही है, मतलब जो समझदार लोग होते हैं वो किससे खेलते हैं, दिमाग से खेलते हैं, ठीक है। तो जो ऑथर है उसके नाम में आ रहा है खेल, ठीक है, गोखले। तो ये खले से बनाइए आप खेल, ठीक है। ब्रिलियंट माइंड वाले लोग क्या करते हैं, दिमाग से खेलते हैं, तो बस खेल को आप ब्रिलियंट माइंड से रिलेट करा दीजिएगा, ये बुक याद हो जाएगी। फिर अगली जो बुक है उड़ीसा इतिहास। ऑथर हैं उत्कल केशहरी हरे कृष्ण मेहताब। याद करने का तरीका ऐसा है कि ओडिशा, इसमें क्या आ रहा है, दिशा की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब दिशा की बात हो रही है तो जो राइटर का नाम है उसमें आ रहा है उत्कल, इसको हम उत्तर बना देते हैं, उत्कल को हम उत्तर बना देंगे तो पता चल जाएगा। दिशा की बात हो रही है तो किस दिशा की बात हो रही है, उत्तर की बात हो रही है, नॉर्थ की बात हो रही है। तो बस इस बुक के राइटर का नाम याद हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं 44th बुक की, नेम्स ऑफ द वुमेन। ऑथर है जीत थाइल। याद करने का तरीका बहुत आसान है, थाइल को आप बना दीजिए फाइल, ठीक है, जिसमें औरतों के बड़े सारे नाम लिखे गए हैं। बस इमेजिन करिए एक फाइल है जिसमें ना औरतों के बड़े सारे नाम लिखे गए हैं, तो बस जीत थाइल को जीत फाइल कर दीजिएगा आप। फाइल से आपको ध्यान आ जाएगा, थाइल राइम कर रहा है उससे, और उसमें क्या है, नेम्स ऑफ दी वुमेन लिखे हुए हैं, बड़े सारे औरतों के नाम लिखे हुए हैं, बस याद हो गया होगा। फिर जो लास्ट बुक है वो है सुपरिपालना। ऑथर है इसके शैलेंद्र जोशी। अब याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि पालना, पालना, बच्चे को पालना पड़ता है ना, और बच्चे क्या रहते हैं, बच्चे जोश में रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों को पालना चाहिए, क्रैडल चाहिए, तभी वो एक जगह टिक के बैठेंगे, वरना वो जोश में रह के
कूद जाते हैं इधर से उधर और गिर पड़ते रहते हैं, चोट खा लेते हैं। तो पालना जो है, एक तो क्रैडल के लिए भी आप सोच सकते हैं, और पालना से जोश को रिलेट कराइए, क्योंकि बच्चों के लिए बच्चों को पालना पड़ता है और बच्चे रहते हैं जोश में, जिससे आपको ये बुक और इसके ऑथर याद हो जाएंगे। तो ये सारे वो इम्पॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो किस तरह लगी वो भी हमें बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।